स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मिनिमाइज। ठीक है, तो हम लोग क्या बना रहे थे, एक विजिटिंग कार्ड बना रहे थे, लेकिन विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद अब क्या आती है, टेक्स्ट की बारी आती है, जो हम इसमें टेक्स्ट की प्लेसमेंट कैसे करेंगे। हाँ, तो टाइपोग्राफी से अभी शायद हमको लगता है कि वत्सल को थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो गई है। क्या, कि वो ये सोच रहे हैं कि जो टाइपोग्राफी होती है वो बस टेक्स्ट के द्वारा किया जाने वाला आर्ट वर्क को टाइपोग्राफी कहते हैं। टाइपोग्राफी वो नहीं होती। सबसे पहले तो आज हम आपको बताते हैं दो चीज़ों के बारे में। गूगल को खोलते हैं। पता नहीं यार, ये फायरफॉक्स बड़ा विचित्र प्रकार से वर्क करता है। वो कुछ क्या एक्सटेंशंस बीच बीच में डाउनलोड होते रहते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम सेरिफ एंड सैन सेरिफ के बारे में जानते हैं कि सेरिफ एंड सैन सेरिफ क्या होते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था ना, कि लोगों को जब भी नॉर्मल जो हम लिखते थे वो काफ़ी बोरिंग लिखते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि उनको थोड़ा एलिगेंस चाहिए, थोड़ा जो हम लिख रहे हैं ना उसमें आर्ट, जिसको हम कैलीग्राफी वगैरह आज की डेट में बोलते हैं। तो वो कहाँ से आया, बेसिकली कुछ नहीं होता है कि अगर आप नॉर्मल एस लिख रहे हो वो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप एस के ऊपर ऐसे धारी लगा देते हो ना, जैसे टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट से। तो इमेजेस की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। ये देख रहे हो, सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं, देखिए उस तरह से हल्का सा वो आर्टिस्टिक टाइप से ऐसे निकला हुआ रहता है फुंदरू उसमें। तो इसी को सेरिफ बोलते हैं। सैन सेरिफ जो होता है, देखो जो प्लेन जो होता है, जो हम आम तौर पे लिखा करते हैं अपने हाथ से, उसे भी हम एक प्रकार से सेरिफ फॉन्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब हम गौर से इसे ध्यान जैसे आर्ट टाइप से बना बना के लिख रहे, कर्सिव राइटिंग हो गई या कैलीग्राफी हो गई, तो उसको हम यूजुअली हमेशा सेरिफ फॉन्ट में ही लिखते हैं। हाँ, तो सेरिफ शब्द का मतलब होता है स्ट्रोक्स। तो बेसिकली ये देख रहे हो, सेरिफ फॉन्ट्स में आप हर एक एग्जांपल में देख सकते हो स्ट्रोक्स निकले होते हैं उनमें, और सैन सेरिफ में स्ट्रोक्स नहीं निकले होते। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते थे, नॉवल लिखते थे, कुछ भी होते देखे तो ना, पहला लेटर एक बड़ा सा ऐसे लिखा रहता था, उसमें ऐसे सेरिफ फॉन्ट में रहता था। टाइम्स न्यू रोमन हो गया, है ना, टाइम्स न्यू रोमन या जितने भी इस तरह के फॉन्ट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड जो कैलिब्री और इस तरह के फॉन्ट्स में जाते हैं ना, देखो बताता हूँ तेरे को। यहाँ कहीं बताना फॉन्ट वाला ऑप्शन, टाइप टूल का तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा। विंडोज PQRS टाइप, ये देखो टाइप, शिफ्ट कंट्रोल टी, शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करने से हमारा टाइप का, अरे ये क्या आ रहा है, वो वाला टाइप नहीं चाहिए भाई, पैराग्राफ वाला चाहिए हमको टूल। ठीक है, इसका भी हम एक यहाँ कहीं आसपास पे ऊपर पे लगा देते हैं। ठीक है, ये आ गया मैड्रिड प्रो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ। ठीक है, अब ये देखो ये सेरिफ फॉन्ट में लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब तो इतना तो अब आराम से समझ जाओगे सेरिफ सैन सेरिफ क्या होता है। अब यहाँ पे मैड्रिड प्रो पे गए, अब ये देखो ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, बताओ ये सेरिफ है कि सैन सेरिफ है। सेरिफ है। क्यों, ज के बाद ऐसा निकलता है क्या, समझ रहे हो ना। स्ट्रोक बस होना चाहिए उसमें, और सैन सेरिफ उसे बोलते हैं इसमें स्ट्रोक नहीं होता। अब जैसे ये क्या है, ये नहीं जो भी है, लेकिन ये जो भी कुछ ये फॉन्ट दिया हुआ है, ये कौन सा फॉन्ट है, सैन सेरिफ है। ठीक है, हिंदी में भी सोच हम बता सकते हैं। अब ये देखो ये सेरिफ फॉन्ट है, ये सैन सेरिफ है। सैन सेरिफ, सैन सेरिफ, 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 सेरिफ। ठीक है, समझ में आएगा कैसे, वापस में कितने तरह। अब ये देखो, ये तो ऑब्वियसली क्या है, सेरिफ है। सेरिफ, सैन सैन सैन, बस कुछ नहीं है, बस स्ट्रोक होगा तो वो। अब मेन क्या होता है कि जैसे कि हम वो कलर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो कलर्स हमेशा एक साइकोलॉजी बताते हैं, है ना, एक प्रकार की साइकोलॉजी दर्शाते हैं। तो सिंस से क्या है, बाबा आदम के ज़माने से सेरिफ फॉन्ट चला आ रहा है, कैलीग्राफी और आर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसको हम यूजुअली एलिगेंट, सुंदरता और
पुरानी ज़माने की चीज़ों से बताने को कोशिश करते हैं सेरिफ फॉन्ट को। ठीक है, कुछ ओल्ड क्लासिक ऐसा दिखाना है ना, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सेरिफ फॉन्ट से। लेकिन कुछ मॉडर्न अपबीट लगेगा तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, सैन सेरिफ से दिखाते हैं, क्योंकि अब वो नियम हम ब्रेक करते रहते हैं उन चीज़ों को। बेसिकली टाइपोग्राफी के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब सैन सेरिफ में लिखा है। क्यों? क्योंकि हम यंग लोगों को, यूथ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, है ना। सैन सेरिफ में लिख दे, बता ये पूरा जितना भी लिखा अगर टाइम्स न्यू रोमन में लिखा होता तो बोरिंग लगता ना, एकदम बोरिंग लगता टू बी ऑनेस्ट। मेरा लैपटॉप बज रहा है ना। हम्म, अच्छा तू ही डाल रही है क्या? तेरा चार्जर मेरे उसमें लगेगा? उसका बैटरी कम दिख रहा है ना मेरे को। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे सेरिफ सैन सेरिफ वर्क करते हैं। अब हम बताएंगे कि टेक्सटिंग, जब आप टेक्स्ट प्लेसमेंट करते हैं तो उसमें आप कैसे इन सब चीज़ों को वर्क करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम यहीं पे देख लेते हैं। सिंस ये काफ़ी, देखो इवन डिज़ाइन ही ऑलरेडी काफ़ी मॉडर्न है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो पूरा सैन सेरिफ में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम कुछ भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हम ऐसा क्या नोटिस कर रहे हैं। चलो फॉन्ट क्या आप डिसाइड करना है ये हम समझ गए, कैसी जगहों पे कैसा फॉन्ट यूज़ करना है वो हम समझ गए, नहीं वही तो समझे, लेकिन उनकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो वो, तो इस चीज़ में क्या होता है, नेगेटिव स्पेस काम आती है। ऐसी जगहों पे नेगेटिव स्पेस नाम की एक चीज़ काम आती है। अब जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, ये बना बुनाया क्या है, इमेज नहीं है, विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, हाँ इस विजिटिंग कार्ड का इमेज है। ठीक है, अब ये देखो नेगेटिव स्पेस क्या होती है, सबसे पहले ये बताओ। खाली जगह, खाली जगह को नेगेटिव स्पेस ही क्यों बोल रहे, पॉजिटिव स्पेस क्यों नहीं बोल रहे? खाली मतलब नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए ना। उसको पॉजिटिव कैसे बोल सकते हैं? अंतरिक्ष में फेंक दूंगा तेरे को तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है तो समझ ले, उसी टाइप से ये भी नेगेटिव है। बेसिकली अंतरिक्ष है दोनों के बीच में, तो उस अंतरिक्ष में बीच में हमको क्या है ना, अर्थ, देखो ना, मर्क्यूरी, सैटर्न, वीनस, अर्थ ऐसे करके डालना पड़ेगा ना अपने को, है ना, बीच में थोड़ा। हाँ, तो इस वॉइड का हमको सदुपयोग करना होता है। चीज़ें जो होती है ना उन्हें उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज ये देखो, ये एक फ्लैट लाइन दिया और एक इस तरीके से एक फुंदरू दिया है, यहाँ पे क्या क्या एक महंगा सा फुंदरू दे दिया, जिसके कारण इस ड्राइंग, ये जो हमारा आर्टवर्क था वो काइंड ऑफ इधर इस साइड पे टिल्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी आंखें अगर आर्टवर्क के लिहाज से देखेंगी तो वो सिर्फ इधर इधर पे ही फोकस करेंगी, क्योंकि हमारा ध्यान ना कर्व्स को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो नेगेटिव स्पेस के हिसाब से ये तो ऑलरेडी ये जगह तो खाली पड़ी पड़ी है, तो आर्ट के लिहाज से हमारा ध्यान यहाँ जाएगा। तो देख रहे हो सबसे ज़्यादा टेक्स्ट हमने इस पोर्शन पे रखा है। नाउ यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिंस ये जो लोगो है ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है ना, तो ये बहुत आर्टिस्टिक लोगो वाला जो पोर्शन है, इसलिए हमने उसे टॉप राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखा, नॉट एग्जैक्टली टॉप लेफ्ट, थोड़ा अलाइनमेंट दिया हमने नीचे के टेक्स्ट के साथ। हमने दोनों जगह से बराबर गैप्स दिए हैं, मार्जिन्स दिए हैं उनको, ताकि वो बैलेंस्ड महसूस हो। नेगेटिव स्पेस का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस बैलेंस की। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल डिज़ाइंस बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग कैच करने लगेंगे उस डिफरेंसेस को। ठीक है, ये देखो बीच में एक ये थोड़ा सा इंडेंटेशन दिया गया है, सेपरेशन दिया गया थोड़ा आर्टिस्टिक, ये थोड़ा एक 3D इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि चीज़ें थोड़े मतलब एक ये वाला थोड़ा गहराई पे लगा हुआ है, जोनाथन डो जो लिखा हुआ है, देख रहे हो कि देखो ग्रेडियंट किस तरीके से दिया उसने, है ना। तो ये इस तरीके से वो लोग नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस नेगेटिव स्पेस से गहराई भी दिखा दे रहे हो, वो कुछ नहीं किया, बस उसने ग्रेडियंट, फ्लैट ग्रेडियंट क्रिएट किया, है ना।
आइकन्स उसने लगाए, 4 आइकन्स लगाए, यूआई यूएक्स सब लोग जान रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक मेल का उसने वो बनाया, एक हाउस बनाया, एक इंटरनेट का। ये बताऊँ आप कहाँ से, ये ईमेल करके मैं लिखूँगा ना गूगल में, हाँ, ईमेल आइकन पीएनजी। आप लोग बैठ के वहाँ पे वाइट वाइट वाला हिस्सा थोड़ी ना डिलीट करते बैठे रहोगे, पहले से ही डिलीटेड वाला पोर्शन। ये देखो ऑल वाले में देखो, अगर तुम गूगल इमेजेस से जा रहे हो ना, तो ये देखो क्लिक करो, कोई भी इमेज आ गई अब आपके सामने। कैसे पता चलेगा ये पीएनजी है कि इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है? इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करो, ये देखो इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, पीएनजी नहीं है, मतलब वाइट बैकग्राउंड है इसमें। अब इसको मैं पकड़ दिया, इसको पकड़ के ड्रैग किया, देखो इसमें वाइट बैकग्राउंड है। ये देखो इसमें चेकर्ड लाइन आ रही है, पकड़ के ड्रॉप किया, देखो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, इवन चेकर्ड भी दिख रहा है उसके साथ। तो दैट मीन्स समझ जाओ कि जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है वो रियल पीएनजी होगा। नहीं तो उससे अच्छा मैं एक बताता हूँ, अब आप गैस थोड़ी ना करते बैठे रहोगे किसके पीछे पीएनजी है कि नहीं है। आप सिंपली वेबसाइट्स में जाओ, iconz.com है, हाँ पीएनजी ट्री, पीएनजी ट्री। लेकिन एक बार में एक, हाँ मैं बताऊँ क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे कितने सारे ईमेल रजिस्टर्ड हैं तो मेरे पास कम से कम 4-5 है ना, तो दो दो आप कर सकते हो। तो स्विच करो, पहले बैक करो, फिर ईमेल बदलो, फिर जाओ वहाँ पे, फिर बहन के पास जब बहन अपना ईमेल बदल ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आप ईमेल के आइकन से देखो, फ्री आइकन्स डॉट पी एन जी डॉट कॉम। तो बेसिकली पीएनजी से जुड़ी वेबसाइट्स आपको अथाह मिलेंगी, तो आप यहाँ से कर लो, टेंशन ही नहीं रहेगा ना, वाइट बैकग्राउंड वाली समस्या नहीं रहेगी। तो गूगल पीएनजी जब आप डाउनलोड करते हो तो पीएनजी वेबसाइट से डाउनलोड करने की कोशिश करो। और अगर करते भी हो ना, मतलब मान लो अगर आप चले भी गए, आप गूगल इमेजेस में चले भी गए, इमेजेस में चले गए, उसे क्लिक किए, तो इंस्टेड ऑफ राइट क्लिक करके सेपरेट टैब में ओपन करने के बजाय आप उसकी वेबसाइट से जाके उसका पीएनजी डाउनलोड कर लो। ये देखो अब आ गया फ्ली क्लिक, अब तो पीएनजी मिलेगा ना इसका। ये देखो यहाँ डाउनलोड पीएनजी 71 KB का। ये नहीं, वैसे लिखा तो भाई शटर स्टॉक के द्वारा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। देख, क्लिक करके देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं ना क्या होता है। नहीं, वेबसाइट काफ़ी मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है ये नहीं मिला तो क्या डर पड़ी है इसकी, नहीं ये तो खुद नहीं, एट लास्ट वो लास्ट ऑप्शन देखो, स्मार्ट वर्क जैसा सर बोले ना, स्मार्ट वर्क करने का मेहनत कम करो, है ना। जब आप एक यूआई यूएक्स डिजाइनर है तब आप अपने लिए अलग से बना सकते हैं उस चीज़ों को। लेकिन जब आप एक किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो और वो आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाने का मात्र 250 रुपये दे रहा है, तो आपके लिए वर्थ इट नहीं है कि आप उसके लिए इतना एफर्ट डालें, है ना। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क करो। हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तेरे पास पूरा अधिकार है। हाँ ऐसा कर सकते हो। देख मान ले जब से मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ तब से तू डेली एक एक लेआउट्स बना रहा है, विजिटिंग कार्ड्स के या जिसके भी। तो जब तेरे पास रियल में क्लाइंट आएगा, तो तेरे को नहीं लगता तू तब स्मार्ट वर्क करेगा इस मामले में? बोलेगा मैंने इतनी सालों से मेहनत की है, वो रखा हुआ हूँ, वो पोथी में पड़ा हुआ है, तो निकालो उसको, थोड़ा सा नाम वाम चेंज करो, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में एडजस्टमेंट करो, ट्वीकिंग करके फिर दे दो। ये भी एक प्रकार, दिस इज ऑल्सो, हाँ दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ स्मार्ट वर्क। बस ये है कि आप ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए ना उस चीज़ को लेके, है ना। समझ रहे हो ना। छोटे मोटे के लिए तो बिल्कुल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे क्लाइंट्स होते हैं ना, बहुत अनोइंग होते हैं, ठीक है। हम्म। तो जोनाथन डो, ये होगी नेगेटिव स्पेस, समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्पेसिंग के चलते ही आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करने वाली हैं, है ना। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा उसको, स्क्रीन शेयर्ड ही तो है क्या? हाँ शेयर्ड है। रंजीत दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है सर। है ना।
तो ऐसे हम लोग करते हैं नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल हम कैसे। अब बताओ, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया, ऑब्वियसली मैंने ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन को मिक्स कर दिया इधर। अब बताओ इसमें नेगेटिव स्पेस पे हम कैसे चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नेगेटिव स्पेसेस बन रही हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ। देखो एक यहाँ पर है, मैं चाहूँ डायरेक्ट सिलेक्ट टूल, मैं नीचे के सारे आइकन्स को लॉक कर देता हूँ, इन पोर्शंस को भी लॉक कर देता हूँ, मेरे को लोगों के साथ अभी थोड़ा सा खेलना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, हाँ सही बोल रहे हो, शिफ्ट दबाऊँगा, यहाँ पे रख सकता हूँ मैं लोगों को, है ना। तो ये एक तरीका यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है ना। फिर यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना ये थोड़ा ना आपके डिज़ाइन को रूइन कर सकता है। इवन ये वाला भी थोड़ा सा डिज़ाइन को अभी रूइन कर रहा है। तो काइंड ऑफ देखो यहाँ पे, लिसन लिसन मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसा हो रहा है। अब जैसे ये वत्सल के नाम से ही बनाया था मैंने, तो अब मैं क्या करूँगा, टाइप टूल में सबसे पहले जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले फॉन्ट चेंज करने का है ना, मैड्रिड प्रो। व्हाट काइंड ऑफ फॉन्ट शुड आई यूज़, सबसे पहले बताओ। आई थिंक आई शुड यूज़ दिस वन, है ना। सैन सेरिफ हम लोग यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए। लॉरेम इप्सम। हम्म, वो चीज़ जो होती है आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करती है, आपकी आंखों को सूद करना चाहिए, आपकी आंखों को सूदिंग लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ वो ना प्रैक्टिस से आता है, वो वाली चीज़ 100% प्रैक्टिस से आती है। देखो मैंने टेक्निकलिटी समझा दी, अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम से जब आप किसी में बैठेंगे तो इन चीज़ों को माइंड में रखना। सबसे पहले तो नेगेटिव स्पेस, दूसरा क्या, फॉन्ट स्टाइल में सेरिफ और सैन सेरिफ का ध्यान रखना। आपने सैन सेरिफ ही रखा था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन सैन सेरिफ में ना आपने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे फॉन्ट्स ले लिए। अब जैसे मैंने थोड़े देखो बॉल्ड, ये उतने उतने थिक फॉन्ट्स नहीं है। हाँ मैं समझ रहा था, आपने देखो आपको सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया, क्योंकि आपने अपने जीवन में इतने रेफरेंसेस देखे हैं, इतने पॉम्पलेट पोस्टर्स देखे हैं, तो आपने सबकॉन्शियसली सैन सेरिफ ही उठाया, है ना। होता है ये, ऐसा रियल चीज़ में होता है, क्योंकि आप कब गलती से भी टाइम्स न्यू रोमन और ये सब नहीं लगाओगे वहाँ पे, है ना। तो ये हमारी विजुअल लाइब्रेरी कहलाती है जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं, है ना। जब पहली बार गाड़ी चलाते हो तो गियर में ध्यान रहता है, दूसरी बार चलाते हो तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली गियर लगता है ना। तेरे को कोई बताएगा थोड़ी ना अब एक्सेलरेटर छोड़ना है या दबाना है, ऑटोमेटिकली होता है। पहले तो इसको फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, अ, वत्सल आर्ट्स करके मैंने इसका नाम रख दिया। इसको थोड़ा और सरकाते हैं इधर, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। अब ये येलो है, हर चीज़ किस थीम से जा रही है, येलो एंड ब्लू के कॉम्बो में जा रही है, तो इसका कलर क्या होना चाहिए बताइए जनाब, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा प्लेसमेंट का थोड़ा सा एक बार देखा, अब जूम आउट करके देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, ठीक लग रहा है। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। ये ग्रेडियंट सिर्फ यहाँ यहाँ पे आएंगे, हाँ। ये देखो किस तरीके से बनाया उसने, किस में, क्योंकि अभी फॉन्ट में मज़ा नहीं आ रहा, कलर में मज़ा नहीं आ रहा। और टाइप टूल में देखते हैं एक और बार, इस बार डार्क वो लेते हैं। अब तो ठीक लग रहा होगा, डार्कर वैल्यूज़ में थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। अब मैं एक और, मैं जानबूझ के उसको छोटा नहीं कर रहा था सबसे पहले। अब ये बताओ, इतना महंगा रखा था तो मज़ा नहीं आ रहा था, क्यों। क्यों।
वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। कॉर्नर पे। रुक जा। एक्चुअली जो मैं सैन सेरिफ का फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो वत्सल ने जो मिस्टेक की थी उसी को रिपीट कर रहा था मैं। समझे, जानबूझ के। थिक फॉन्ट था, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। वो ना, हमारा ध्यान ना इस डिज़ाइन से जो बहुत प्यारा सा बना है उससे डिस्ट्रैक्ट करके इधर ले जा रहा है। आवर प्रायोरिटी इज़ नॉट टू यूज़ दिस मच थिक फॉन्ट्स। ठीक है, देखो इतना ये वाला अच्छा लगेगा इसमें। ये देख रहे हो, ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा प्लेसमेंट इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल। अब ये कार्ड हम लोग इतने दूर से देख रहे हैं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पलट। हाँ नहीं, नाव ओपन वाला ठीक था। नाव ओपन वाला ठीक था। तू थोड़ा और उसमें खेल के देख सकता था, अलाइनमेंट का देख सकता था। नाव जो था ओपन ऐसा था, नाव के बीचों ओपन, मतलब नाव जो था वो ओपन के बीचों बीच में होता तो ज़्यादा मज़ा आता, ऐसा मेरा मन। हाँ, और मेन क्या है, तूने इटैलिक कर रखा है फॉन्ट को। इटैलिक हो रखा है। आई डोंट नो, चलो ठीक है। लेकिन मैं, वो बुरा नहीं है। जो वो है मेन कहाँ पे हो, देखो जहाँ पे लोकेशन और नाम नंबर जो लिखे ऊपर, वो बहुत फ्लैट लग रहे हैं, थोड़े बोरिंग लग रहे हैं। और बहुत मोटे मोटे फॉन्ट्स हैं। ये देखो, अब कैसा लग रहा है, वत्सल आर्ट्स पतले फॉन्ट में लिखा है तो बेटर लग रहा है। मोटे फॉन्ट से बेटर है। एज एन आर्टिस्ट आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। आपको बेटर वर्जन खोजना है। यू डोंट हैव टू बी लाइक परफेक्ट, यू हैव टू बी लाइक बेटर। थोड़ा बेहतर लग रहा है, पिछले वाले से बेहतर लग रहा है। क्लाइंट को स्क्रीन की फ़ोटो खींच के भेजनी है। कभी भी गलती से भी पीएनजी फाइल उसको नहीं भेजना है। पीएनजी भी नहीं, ना पीएनजी भेजना, ना एआई फाइल तो दूर की बात है ना, वो भी नहीं भेजना। क्योंकि वो क्या कर लेगा, वो यूज़ कर लेगा, यूज़ कर लेगा। आपको बोल देगा पसंद नहीं आया, और यूज़ कर लेगा। ये रियल है, ये हमारे भारत देश की कड़वी सच्चाई है। ठीक है, ये कौन करते हैं, 250 रुपये वाले ही क्लाइंट्स करते हैं। फ्रीलांसिंग की तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट देना चालू करे क्या इन सबको। ये कहाँ पे था। तो क्लाइंट को क्या भेजना है सर? पीएनजी भी नहीं भेजना है, एआई भी नहीं भेजना है, तो क्या भेजना बताया तो तुमको अपने, अच्छा मैं इन लोग को इशारे से समझा रहा था। उसको अपने स्क्रीन की फ़ोटो खींच के भेजनी है? अच्छा, हाँ समझ गया। है ना। तो उससे क्या है, वो उसको कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो वो आपको बस चेंजेस करने के लिए बोलेगा। और एकदम परफेक्ट ऐसे में भी मत खींच देना, थोड़ा एंगल वैंगल में खींचना जानबूझ के। क्योंकि अगर आपने परफेक्ट उसमें खींच ली और वो बंदे को फोटोशॉप खुद चलाना आता है या इलस्ट्रेटर चलाना आता है, तो वो उसको ट्रेस कर लेगा। कलर तो पता है ही कि कौन सा कलर यूज़ कर रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कम ज़्यादा होगा, बाकी तो पूरा सेम है। मेरे को भी देना, पानी प्यास लग रहा है। एक्चुअली ना, ये जो लोगो है, ये सर्कल में नहीं, ये एक एलिप्स में होता ना, ज़्यादा मज़ा आता। तू समझ नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, पूरा परफेक्ट है, तेरा लोगो एकदम परफेक्ट है। सर्कल ना मेरे को थोड़ा जच नहीं रहा था, क्योंकि तेरा जो फन क्लब जो लिखा है बहुत प्यारा लिखा है, लेकिन ना वो एक एलिप्स में होना था। तूने एकदम परफेक्ट सर्कल है, तो देख नीचे हाथी ने तो ऊपर की नेगेटिव स्पेस अच्छे से कवर की, लेकिन नीचे पे बहुत खालीपन लग रहा है ना। तो उसको तुम कैसे कवर, तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि एक एलिप्स बनाते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। और जो फन क्लब है, वो भी क्या होता, थोड़ा ऐसे में होता। तो उससे क्या होता कि हाथी ऊपर की नेगेटिव स्पेस खाता। लटकाने वाला मतलब, ओवर क्राउडेड मत करो।
एक बैड लोगो आर्टिस्ट, एक एवरेज लोगो आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल लोगो आर्टिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि जो सबसे प्रोफेशनल होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन, कम इन्फॉर्मेशन में बेसिकली, जो प्रोफेशनल लोगो आर्टिस्ट होता है वो नेगेटिव स्पेस का यूज़ करना बहुत अच्छा जानता है। जो प्रोफेशनल मैगजीन वाला, बेसिकली जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कलर, टाइपोग्राफी और नेगेटिव स्पेस का यूज़। बाकी कुछ नहीं है। वो बस क्या कर रहा है, इमेज ला रहा है, टेक्स्ट लिख रहा है, लेकिन वो इमेज ला के टेक्स्ट कैसे लिख रहा है कि वो नेगेटिव स्पेस का इस तरीके से इस्तेमाल कर डालते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो वो न्यूज़पेपर जैसा नहीं दिखता ना, मैगजीन न्यूज़पेपर जैसे नहीं दिखते, या हमारी एनसीईआरटी किताब जैसे नहीं दिखते। वो पता नहीं क्यों अच्छे दिखते हैं, तो कई लोग सिर्फ पलटते रह जाते हैं उनको, है ना। नहीं, इट्स वो बनाया ही साइकोलॉजिकल लेवल में इस तरीके से जा रहा है कि आप उसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो जाएं, है ना। गेट इट। अब क्या है कि आप लोग, अरे इसको लॉक करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ग्रेडियंट थोड़ा सा देते हैं। कैसा गया देखो, इस तरीके से ग्रेडियंट जा, अरे यार इसको भी लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे एक पतली लकीर ऐसा करके बना दिया उसने। इसमें भी वैसे कुछ इफेक्ट डालें क्या। पेन टूल लेते हैं, इस तरीके से, और इसको पकड़ के कुछ ऐसा दे देते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में जाते हैं, ग्रेडियंट चूज़ करते हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऐसा लाते हैं और ये रेडियल में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब ये देखो, ये जो सर्कल होता है ना, ये डिसाइड करता है कि कितने में फैलेगा वो। और इसके बगल पे देखो ये गलू करके दिखा रहा है, ये एलिप्स बनाने के लिए रहता है, स्प्रेड ताकि वो रहे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कम करते, देखिए उसमें भी वैसा ही है, ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। अब इसको हमने पकड़ा, ड्रॉपर पकड़ा, इसे सिलेक्ट कर लिया, काले वाले को पकड़े, अरे ड्रॉपर लिए, ओरिजिनल कलर्स, ठीक है। कुछ तो हुआ है क्या। ये रुको, मेरे को एक्सपैंड करने दे उसको, मतलब कौन डंडी बोल रहा है तो। ये ना इसकी बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है, वो स्लाइडर है उसका। हाँ, डंडी बोलने में क्या है, कोई हंस रहा है। अंग्रेजी में भी तो वो लोग उसको स्लाइडर, तो क्या सरकीला बोलूँ मैं उसको हिंदी में। पता नहीं, इंग्लिश में लोग को आदत हो गई है ना उस शब्दों को यूज़ करें, हिंदी में बोल दो। अब साइकिल को हिंदी में दो चक्री का बोल दूंगा तो तुम लोग हंस दो। हम लोग खुद ही अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कैसे होएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखो, अब ये थोड़ा ब्लेंड भी होगा क्योंकि मैंने ओरिजिनल कलर ही उसके बाहर पे यूज़ किया था। थोड़ा डेप्थ हल्का सा क्रिएट हो रहा है। अब आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ा पूरी तरह से ऐसे नहीं गया हुआ है ना। तो हमने भी कुछ वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है। इसको हम चाहें तो उठा के थोड़ा और आगे ला सकते हैं, और इसके साथ ये इस एज के साथ उसे अलाइन कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो उसके साथ क्या हो रहा हो, इंटरेक्ट कर रहा हो, है ना। ये चीज़ और रिपीट कर सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं क्या। एल्ट दबाओ, डायरेक्ट सेलेक्ट टूल, एल्ट दबाओ और भाई साहब को सरका लो, ठीक है। थोड़ा सा रोटेट मार लो, इतना रोटेट, अरे हाँ, उठाओ और इधर ही कहीं पटक दो। हाँ, कॉपी कैसे किया जानना है। वो होता है कभी कभी ना, हो जाता है ऐसा।
ये देखो मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने वी दबा के भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, और ए दबा के, यानी डायरेक्ट सिलेक्ट, दोनों सिलेक्ट टूल्स हैं। डायरेक्ट सिलेक्ट टूल से क्या होता है, देखो क्लिक किया, देखो ये आ जाते हैं, जिससे मैं कर्व्स क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। दोनों जगह से हो रहा है। अगर आपको सिर्फ एक करना है तो क्या करना होगा, कंट्रोल दबा के सिर्फ एक सिंगल क्लिक ना, सिंगल क्लिक से एक सिलेक्ट हुआ, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा और दोनों सिलेक्ट हो गए। मल्टीपल एजेस हुए तो, जिसमें से आपको सिर्फ 3 एजेस को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ शिफ्ट दबा के। शिफ्ट आप सिर्फ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मान लो आपको ये वाले डब्बे के साथ साथ ये येलो भी सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करोगे। चाहे आप सिलेक्ट टूल यूज़ कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट सिलेक्ट टूल यूज़ कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो डायरेक्ट सिलेक्ट टूल से क्या होता है, देखो पूरा शेप का वो आ जाता है, मतलब मूव टूल के जैसा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऐसे दिखाता है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्ट टूल में वो शेप का पाथ के अराउंड बस दिखाता है, पाथ और एजेस के, देखो पाथ और एजेस का पूरा। मूव आप उसमें भी कर सकते हो, उठा के दाएं बाएं सरका सकते हो, लेकिन इसमें आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल दिया है, पेन टूल तो आप लोग सब जानते ही, नॉर्मल जैसा उसमें काम करता है। बस एक ये बगल पे कर्वेचर टूल है, जस्ट लाइक पेन टूल का ऐसे कुछ फीचर वाला वर्जन, जैसे नहीं रहता सैमसंग वाले कई ऐसे फीचर देते हैं ना अपने फ़ोन में, जिनको आप कभी ज़माने में यूज़ नहीं करते। काइंड ऑफ ये उसी प्रकार से, देखो क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा और ये देखो, आपकी सहूलियत है, आपको करना है तो करो। हाँ, तो ये 2 पॉइंट लो और फिर काइंड ऑफ ये कुछ स्पेरिकल शेप्स और बबल्स और उस सब के काम आ सकता है। ज़्यादा काम नहीं आएगा, कभी कभार, क्योंकि आपको ज़्यादा कंट्रोल किस में मिलेगा, पेन टूल में, क्योंकि आप उसके हैंडल वैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ हैंडल वैंडल नहीं देता, तो ये बेसिकली आपको सिर्फ कर्विकल इलिप्टिकल शेप्स एंड साइजेस बनाने को देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको लूप कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा एट लास्ट। कंट्रोल जेड, ऐसे हो गया, फिर ऐसे गए, फिर देखो ऐसे। तो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग शेप एंड पैटर्न्स जब आपको बनाने हो तो यू कैन ट्राई। ये लो, किसी का मुंडी फुंडी बनाना हुआ तो। अच्छा वो चम्मच, किंडर जॉय का चम्मच, अरे हम तो, हो सकता है मेरे माइंड में किंडर जॉय चल रहा होगा तब। नेगेटिव स्पेस स्पेस कैसे यूज़ करना समझ में आया। इफेक्ट्स में जाए, कन्वर्ट टू शेप। ये लड़की हो रही, सर जान छोड़ो हमारी। मैं यहाँ पे आपका क्लास भी अटेंड करती हूँ, ऊपर अंकित सर का भी अटेंड करती हूँ, चैन जीने ही नहीं मिल रहा है। पहले इसको, ये हो गया। तो विजिटिंग कार्ड का कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको विजिटिंग कार्ड्स को डुप्लीकेट यानी छापना है। आप लोग अभी से अपने मन से बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा लॉस जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोग के असाइनमेंट्स देखे हैं, जब आप लोग मन से बनाने को जाते हो तो फुल ऑन मन से बनाने को चल जाते हो, आप लोग आसपास से एक तस्वीर भी उठा के नहीं देखते, है ना। नहीं तो गेट के अंदर ले आना, पार्क कर दे, क्या मालूम। वो कह रहा कोई अंदर आते हैं ना कोर्स वोर्स का पता करने या कुछ, तब ऐसे तामझाम लगा रहेगा, कैसे होगा। गेट के सामने एकदम मत लगाओ, साइड से लगा लो, नहीं तो इन लोग को बता नहीं पाए। रंजीत तुमको कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। 2 मिनट ना, ये लोग थोड़ा अपना गाड़ी लगा कर आ रहे हैं।
ऐसा। पीसी में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है भला? ऐसा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। गेट के सामने पार्क कर दे रहे हैं क्या ये लोग? वही तो। देख लो भैया, सवारी सवार के खुद जिम्मेदार है ना? ये देखो, ड्रॉप शैडो। ठीक है। नहीं बताऊंगा मैं, इट्स अ टॉप सीक्रेट। नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। आ जाओ जहीन। आज आपको फिल्टर एंड इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स में जाते हैं, अप्लाई ड्रॉप शेडो, तो जो रिसेंटली यूज्ड है वहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हो। डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग भी दी हुई है ना? क्या है ये? डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग, रिजोल्यूशन इतना, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, एंटी एनालाइजिंग। ये क्या होता है जब आप कोई इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं? रुक जाओ, लेट मी शो यू। थॉर है हमारे, इनको हम ले जाते हैं। हम्म। नहीं वो है ना इधर, इधर कोलगेट, ये थॉर वाला है इधर। नहीं मैं जेपैग में सेव नहीं किया हूँ ना, वो पीएसडी फाइल है उसकी। तब ये हमारे थॉर जी हैं। सेलेक्ट टूल, शिफ्ट स्मॉल, उठा के पटक दो इधर। ठीक है, ये ले जाके रख दिए। इफेक्ट्स में गए, डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओके। अब जब मैं जूम कर, नहीं इधर पे नहीं आ रहा है, इस पे वर्क करना चाहिए। Illusion, RGB, grayscale, bitmap, link and graphics style that are applied, ये around object 12.7। नहीं अभी भी वर्क नहीं कर रहा। अरे मैं ये वाला अप्लाई कर रहा था, डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट। इससे क्या होता है ना, वो पूरी इमेज को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ना उसके लिए उस इमेज का उसी फाइल में होना मौजूद है। कल को मैं इसे क्लोज करके सेव वेव करके, अगर मैं ये इमेज जो कि डाउनलोड्स फोल्डर में है वहाँ से हटा के कहीं और रख दिया, तो ये जब वापस हम इलस्ट्रेटर को लोड करोगे तो ये आपकी उसी डाउनलोड फोल्डर वाले पाथ को याद किया, क्योंकि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वहीं से किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कुछ ऐसा करते हो तो वो क्या करता है ना, फिर वो ऑप्शन पूछता है कि इग्नोर कर दूं कि रिप्लेस कर दूं, ऐसे करके पूछता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। तो वो उस पोर्शन पे क्या है, फिर वो बोलेगा कि चूज करो फाइल, तो वो उसकी जगह कोई दूसरी इमेज को पुट करने के लिए बोले, क्योंकि ये वेक्टर है, वो ये रास्टर नहीं है। तो ये रास्टर इमेजेस को भी अपने पास स्टोर्ड नहीं रखता। हम्म। हम्म। हाँ हट जाएगा। तो उसके लिए पहले पीएनजी में निकाल लो ना सेव करके, पीएनजी एसवीजी।
नहीं तो उसको एक फोल्डर में बना के डालो, ताकि जब वो अपने में लोड करे तो वो उसको जब आप बोलेगा ना रिप्लेस करो, तो वो उनको बता देना कि ये वाली जगह ये डालना, ये वाली जगह ये डालना। जैसे मैंने इधर डाला है तो यहाँ पे थॉर लिख देना लेयर में, ताकि वो जो तुम्हारा फ्रेंड है उसे पता चल जाए। करना पड़ता है थोड़ा, अगर इमेज को भी इंक्लूड रखे हो तो, है ना, तो ऐसा करना पड़ता है। हम्म। हाँ, अगर बिना इमेज का है तो एज इट इज़ ही निकलेगा। फॉन्ट्स में भी थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हो सकता है आपके कंप्यूटर में फॉन्ट्स वो डले हुए हैं और उसके में उसने इंस्टॉल नहीं किया वो फॉन्ट्स, तो आप अगर नए फॉन्ट्स या कुछ यूनिक डाउनलोडेड फॉन्ट्स यूज़ करो तो बेहतर होगा आप उसको भी वो फॉन्ट्स है उसी फोल्डर में डाल के दे दो। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है इवन फॉर फोटोशॉप ऑल्सो, है ना। तो ये एक हो गया। कुछ ट्राई करने वाले थे यार अपन लोग, इसको मैं लॉक कर देता हूँ इतने पूरे पोर्शन को। हाँ, फिल्टर एंड इफेक्ट्स ही देख रहे थे। इफेक्ट्स में जाते हैं, 3D इफेक्ट, एक्सट्रूड एंड बेवल। ठीक है, कैसा लग रहा है? अब ये देखो यहाँ पे पूछ पूछ रहा है कितना एंगल में सेट करना है। कम रखना है, देख रहे हो वत्सल का वी में कहीं भी टिल्ट विल्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली इसको कितना रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है कितना है। हाँ, वो थोड़ा अजीब तो लगता है वो। यहाँ से ही मूव कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। यहाँ से एंगल सेट करके भी हो सकता है। रंजीत कैसा लग रहा है? सोच रहे होगे सर अच्छा सर, पहले क्यों नहीं बताया, बोल रहे होगे। नहीं सिर्फ वी को सेलेक्ट करो, नीचे जो वत्सल आर्ट लिखा है ना हाँ, उसको मत सेलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट ना करूँ? अच्छा खाली ठीक वी है, को सेलेक्ट करो और उसी को बस घुमाओ। ये लो, देखो वत्सल आर्ट वत्सल आर्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। नहीं हुआ है, ठीक है। इफेक्ट्स, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल। अरे नहीं, वो क्लिप मास्क देना, अच्छा। ये है। वत्सल आर्ट्स को बस सिलेक्ट नहीं किया ना, बाकी को सिलेक्ट कर लिया। अब 3D है, एक्सट्रूड एंड बेवल। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बाकी तो सब ठीक है। ओके कर दो, देखो ये आ गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब क्यों नहीं आ रहा मज़ा? अरे वो मैं एक बात बता रहा हूँ, 3D। हाँ, तो वैसे ही तो बनाया था तेरा डिज़ाइन भी तो, है ना। अब 3D के ही नीचे पे देखो और भी ऑप्शन दिए, रिवॉल्व। ये उसके जैसा लग रहा है, जो नींबू निचोड़ मौसम्मी निचोड़ने का वो होता है ना, वो है। तो देख लो कैसे क्या कर रहे हैं। ले लो। ओके। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। इफेक्ट्स, 3D, रोटेट। हाँ, वो आपके पास डिज़ाइन को बस घुमा के दिखा रहा है। ओके, ये देखो हल्का सा उसने थोड़ा वो कर दिया। मान लो अगर आपको वो नहीं आता, वो थोड़ा पर्सपेक्टिव इफेक्ट दिखाते नहीं बन रहा है अपने आर्ट के साथ, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, ये वाले फीचर्स मेरे को 3D का एक इफेक्ट दिया तो हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट वर्क दैट वे। नहीं, फोटोशॉप में 3D काम करता तो है बट ना, इलस्ट्रेटर जैसा नहीं काम करता। इलस्ट्रेटर थोड़ा अच्छा काम करता है, होता है, बट वो उस पर्पज से नहीं दिया हुआ होता, वो टेक्सचर वगैरह क्रिएट करने के पर्पज से दिया रहता है आजकल तो। ठीक है, 3D समझ में आया। यहाँ पे ना एक और एक चीज़ आप कर सकते हो, पता नहीं यहाँ पे दिया होगा कि नहीं होगा, को देखना है यहाँ पे दिया है कि नहीं। यहाँ पे ना ग्राफ करके एक रहता है, ये है क्या, देखो बार ग्राफ। पाई चार्ट ग्राफ दिखाता हूँ आप लोग को। अब पाई चार्ट ग्राफ बनाना, अरे अरे सॉरी, मैं उसको वो नहीं किया था, यहाँ पे लाके रख देते हैं। अब इसको मैं सिलेक्टेड है, एक नया लेयर लेते हैं, इन सब को ऑफ कर देते हैं अभी फ़िलहाल। ऐसे कितना बड़ा शेप लेते हैं।
अब ये देखो, ये ग्राफ वगैरह भी आप लोग का था, है ना, ग्राफ वगैरह आप लोग को बनाना आना चाहिए। ये है। अब हाँ, ये यहाँ से ग्राफ। हाँ, तो ये बेसिकली आपको टेबल बताते हैं कि कैसा है। जैसे इम्पोर्टेंट डेटा वाला है तो 120 एंटर, 45 एंटर, और 88 एंटर। ये कर दिया, तीन सेपरेट इसमें बन गया। अब इसमें दिया है इम्पोर्टेंट डेटा, अरे नहीं, यहाँ से नहीं, अंडू करते हैं। नहीं रुको ना, मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल जेड, है ना। नहीं, रुक ना, बता रहा हूँ ना। ये देख, ग्राफ लगाए हैं, सबसे पहले मैंने इसे ड्रैग किया, या ऑटोमेटिकली टेबल अपने आप आ जाता है। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिया है 25%, एंटर कर दिए। अब ये सिलेक्ट किया, अब मैंने बोला 25, 30, एंटर, 40, एंटर, राइट कर दूंगा। ये देखो, अगर मैंने नीचे नीचे डाला तो वो तीन सेपरेट पाइज में बताएगा, है ना। ऊपर ऊपर पे बताया। रुक ना रे बेटा, हाँ क्या क्या। 22, गेट इट। हम्म, अब ये बना लिए। अब हम मैं इसको अलग से सिलेक्ट करके, हाँ भाई, जब तू, अच्छा, ऐसा बोल रहे हो। अब ये रुक ना रही, वो सब छोड़ना, अभी पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको दे। तू तुम्हारे हर चीज में तुम ना, तुम्हारे वो नहीं शांत होते, क्वायरीज शांत नहीं होती। ठीक है, इस पोर्शन को सिलेक्ट किया, इसका भी स्ट्रोक हटा दिया, इस पोर्शन को सिलेक्ट किया, इसका भी स्ट्रोक हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इतने पूरे पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया, ये पूरा ग्राफ यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे भाई हो जाए यार सिलेक्ट। डेटा सेलेक्ट मोड, टाइप डेटा, डिज़ाइन, ट्रांसफॉर्म, ऐड टू लाइब्रेरी। मैं क्या चाह रहा था, मैं इसको थोड़ा अलग अलग बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इसमें इफेक्ट्स में गया, 3D में गया, एक्सट्रूड एंड बेवल कर दिया। तो अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा इस तरीके से दिखा सकता हूँ। मैं इसका कलर नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, इसका कलर कहाँ से चेंज करना था मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ना वो आता है, उसके ग्रुप बन गया रहता है ना, तो आई, ट्रांसफॉर्म, डिज़ाइन, डेटा टाइप, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्राफ। हाँ, रुक जाओ, राइट क्लिक, ये बोल रहा है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा ना उसका कलर का, मैं अभी किया था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर दिया है। ठीक है, ग्रे को चेंज करना है, डबल क्लिक करो, लाइट ब्लू लें क्या, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, वापस गए। सर ये ब्लैक क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्या लिखा है,
ड्रैग टू मूव ऑल कलर्स इन अ रो। ग्रेज में दिखाना है बोलेगा तो आरजीबी, कोल्ड कलर्स। ठीक है, ओके कर दिए। इफेक्ट्स में गए, 3D में गए, एक्सट्रूड एंड बेवल में गए, थोड़ा सा इतना, ऑलमोस्ट इतना रख लिए। ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं। देखो बेसिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। एक्सट्रूड डेप्थ कितनी होगी, कम ज़्यादा कितना भी रख सकते हैं, एकदम कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा। अब ये 28 पॉइंट्स है, 28, 10 रख के देखें एक बार। 10 भी ठीक ही लग रहा है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे और इनकी प्रॉपर्टीज़ में ना बहुत सारा चीज़ दिया रहता है इधर। ग्राफ टाइप में भी हम कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। अरे बाप रे, रिकलर देखो, यहाँ से आप ग्राफ का टाइप और ग्राफ का डेटा चेंज कर सकते हैं। इसका प्लास्टिक शेडिंग में ओके, राइट क्लिक, अनडू 3D एक्सट्रूड, आइसोलेट सिलेक्टेड ग्राफ, अरेंज। अब तो आजा, जो मैं चाह रहा हूँ ना, मैं उसको पार्टीशन देना चाह रहा हूँ जो कि मेरे को मिल नहीं रहा है। कलर स्पेक्ट्रम यहाँ से भी डिसाइड किया जा सकता है, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, हाँ। ये यहाँ से खोला है, देखो रिकलर आर्ट वर्क में दिया हुआ है। नहीं, वो इफेक्ट्स में गया था तब 3D एक्सट्रूडन बेवल पे गया था, वहाँ से कलर्स दिए थे। फिर वो करने के बाद जब मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो ये देखो यहाँ से फिर ये रिकलर आर्ट वर्क में आएगा। ठीक है, अरे भाई प्रेजेंटेशन बनाना है, पॉम्पलेट्स बनाने हैं, तो हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो आपको बोलेगा। अब जैसे वो देखो वहाँ पे चार्ट बना ना नीचे, यहाँ पे पाई चार्ट बना, नीचे पे देखो, नीचे पे भी एक ग्राफ बना हुआ है, लेकिन आपका क्लाइंट बोलेगा 2D में नहीं बनाना, 3D में बनाना है, तब ज़रूरत पड़ेगी ना, है ना। अब ये तो ऐसे हो गया, बड़ी कंपनियों को दिखाना है तो वो लोग तो एडवर्टाइजमेंट या पॉम्पलेट्स में अपना फेक डेटा नहीं दिखा सकते, उन्हें जेन्युइन डेटा दिखाना होता है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप फिर उसको उठाओ और फिर पटक के कहीं भी पटक के रख दो। ठीक है, इसका ना बस मेरे को एक ठोक वो है, वो मैं कल बता दूंगा, मेरे को थोड़ा सा उसका याद नहीं आ रहा है। ये ना, इसमें जैसे वो वाला नहीं दिखाते, वो हलक से एक पाइप कट करके अलग, हाँ वो वाला बस मैं अभी नहीं दिखा रहा, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो एक छोटा सा ट्रायंगल कट के अलग निकला हुआ रहता है, वो वाला इफेक्ट बस मैं वो आपको कल बता दूंगा। उसमें भी कुछ कुछ रहता है, वो मैं ज़्यादा अभी अच्छे से बताया नहीं हूँ। ये क्या है, चलो ठीक है, समझ में आया ना ग्राफ वगैरह का। ग्राफ का ना आप यहाँ से सेटिंग में जाके देखो, और भी कॉलम ग्राफ है, स्टैक ग्राफ, कॉलम बार ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्कैटर्ड पाई वाला मैं अभी लगाया हूँ। तो आप कोई भी एक ग्राफ ले सकते हैं, डेटा का टेबल वहीं पे वैसे ही आएगा, उसका टेबुलेशन भी उसी तरीके से वर्क करेगा। बस आपको कलर वलर करना कहाँ से है, उसको 3D में कन्वर्ट करना कहाँ से है, कल मैं आप लोग को। हाँ, वो बस ग्राफ को क्लिक करते ही आपका रो एंड कॉलम। कौन सा, हाँ हाँ बता रहा हूँ, यहाँ से आपको बस उसे ड्रैग करना है, और देखो यहाँ पे मैं ले जाके रख दूंगा, तो देखो उसी के अंदर पे अब ये दोनों आ गए। देखो कॉलम ग्राफ का शॉर्टकट जे होता है, उसी प्रकार से देखो स्टैक्ड ग्राफ का भी दिया हुआ है, स्टैक्ड ग्राफ, फिर उसके बाद बार ग्राफ, फिर स्टैक्ड कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ,
लाइन ग्राफ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, है ना। वो तो डिज़ाइनिंग में भी यूज़ हो सकता है, अगर मान लो आपका कोई स्टॉक मार्केट वाला बंदा है, उसको अपना कुछ पॉम्पलेट बनाना है, तो आप वो बैकग्राउंड में ऐसा स्टॉक वाला वो कुछ रैंडम बना सकते हो, लाइन वाला, स्कैटर वाला, रेडार ग्राफ, ऐसे करके देखो ग्राफ ही ग्राफ भरे पड़े हैं इधर। ठीक है, ये एक समझ में आया। फिर से तेरा विजिटिंग कार्ड खोलते हैं। वो ग्राफ वाला मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था एक्चुअली ना। मैं अभी ना बस वो वाला जो स्लाइस करके जो निकलता है ना, वो वाला मैं बताना चाह रहा था। अनफॉर्चुनेट स्लाइस टूल से निकलता है। स्लाइस टूल कल बताऊंगा, स्लाइस टूल कल बताऊंगा। तेरे को लगता है सब पाई, तो फिर तो तू ये बोलेगी सब पाई ग्राफ होता है, तो सर केक ग्राफ भी होता होगा करके। ठीक है रंजीत, याद रहेगा। ठीक है सर, याद रहेगा। ठीक है, कल हम इसी सब चीज़ों से जुड़ा इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, है ना। विजिटिंग ठीक है कार्ड जी। को कैसे अरेंज करते हो समझ में आया। समझ गया सर। वो क्या बोलते हैं, मैं आपको असाइनमेंट